हमारी कल्पनाओं में जब कभी हम अपनी संस्कृति, धरोहर, विरासत, लोकगीत, संगीत और रंगों से भरे प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे प्रमुख राजस्थान की छवि सामने आती है। बीकानेर शहर हजार हवेलियों के नाम से भी जाना जाता है। इन हवेलियों के सभी झरोखे हमें बीते हुए कल की कहानियां सुनाते हैं। आप देखें, बीकानेर जो शहर है पुराने समय से इट वाज लोकेटेड ऑन द सिल्क एंड द स्पाइस रूट। बड़े बड़े जो मर्चेंट है वो यहाँ से निकला करते थे। एक सिल्क और स्पाइस रूट जो चाइना से शुरू होकर और सेंट्रल इंडिया तक होकर और वापस ये जो आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होकर वापस चाइना में जाके ख़त्म होता था। उस समय में ये जो मारवाड़ी हैं, दे वर डूइंग द बिजनेस हियर। ये उनकी दुकानें, उनकी जगह यहाँ पर हुआ करती थी। दैट वाज द मेन मार्केट। अब जब अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, तो क्या होता है कि सारी चीज़ें, ये रूट ख़त्म हो जाता है और बिज़नेस नए तरीके से शुरू होता है, शिप्स से और ट्रेनों से। तो रूट जब ख़त्म हो गया तो यहाँ काम ख़त्म हो गया। अब ये लोग, देवर स्किल्ड मारवाड़ीज़, ये इंग्लिश मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से इतना पैसा इन लोगों ने कमाया, जैसे कि चाय बागान, इंडस्ट्रीज़, और वो पैसा जो इन्होंने पहले नहीं कमाया वो पैसा इन्होंने यहाँ जहाँ से इनकी रूट्स थी। फॉर एग्ज़ाम्पल विशाल जी, आप जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, उसी जगह आप अपनी नेटिव प्लेस पे ही, आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में उस मकान को या उस रिचनेस को आप दिखाना चाहेंगे, जैसा कि इन मारवाड़ियों ने यहाँ पर दिखाया। लगभग 100 साल पुराने हैं ये मकान, ये हवेलियाँ। तो ये एक फैमिली रही है, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर विशाल जी, हजारी मल शिखर चंद रामपुरिया, रामपुरिया इनकी फैमिली है, वो ऊपर नाम है। और बीकानेर वॉज द प्लेस, AD 1933। ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं, आप देखें, ये दैट्स वेरी फेमस विक्टोरियन बिल्डिंग इन इंग्लैंड, और काफ़ी यूरोप में भी ऐसी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक इंग्लिश, हाँ, यूरोपियन इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर। ये देखिए आप, आर्किटेक्चर जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए आप। ये जो सिंगल पीस से, ये एक सारे सिंगल पीस है, ऐसे लगता है जैसे लकड़ी के ऊपर कार्विंग है। लकड़ी पे भी इतना सुंदर काम नहीं हो सकता जितना इन कारीगरों ने यहाँ पत्थर पे किया है। अगर मैं इस हवेली की जो अपने सामने है, इसकी अगर मैं बात करूँ, आप देखें, ये टिपिकल हिंदू आर्किटेक्ट है। जितने भी देवी देवता हैं, उनके थ्रोन और
वो हमेशा लोटस फ्लावर या लीव से बने। दैट्स टिपिकल हिंदू आर्किटेक्ट। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये मुस्लिम अरब इन्फ्लुएंस है। अच्छा, ये जब हाउसेस बने जितने भी, तो ये सारा जमीन के ऊपर पत्थर है, यहीं पर स्कल्पचर्स होकर फिर वो ऊपर फिक्स किए गए। तो इसको बनने में लगभग 33 साल, मतलब 33 इयर्स लगे। बाहर से सजाई गई है इस दुलमेरा के पत्थर से। बीकानेर का है ये पत्थर। यहीं से पास में एक गांव है दुलमेरा, जहां से इसके बड़े बड़े ब्लॉक लाए गए और यहीं पर बैठ के लोगों ने अपने हाथों से ये सारा काम किया। बहुत सुंदर कार्विंग। हाँ सर। उस समय की हवेलियाँ होंगी, उस समय जो ये पत्थर लाए जाते होंगे, उस समय तो कैमल्स पे लाए जाते होंगे। बिल्कुल, उस समय कैमल्स पे थे। लोग कहते हैं एलिफेंट्स पे, इट वाज नॉट पॉसिबल। आप डेजर्ट में हैं तो कैमल ही था, बिकॉज कैमल इन द सेंस उसके ऊपर रखकर नहीं, मतलब कार्ट था। कैमल कार्ट जो था वो बहुत पहले से ही ट्रांसपोर्ट रहा है यहाँ का, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जैसा कि वहाँ पर लिखा है। जी। हुआ यूं कि कई सालों से कई हवेलियां बिक गई और यूरोप में जो है चली गई ट्रांसपोर्ट होकर, तो उनको बचाने के लिए एक पहल है और धरोहर है, वो बचनी भी चाहिए। दूर दूर से लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर गजनेर पैलेस थार का अतुलनीय गहना है। ये न सिर्फ राजपूताना शान, आर्किटेक्चर, कल्चर, हेरिटेज, हॉस्पिटैलिटी का एक अद्भुत उदाहरण रहा है, बल्कि यहाँ का एहसास आपको गुजरे हुए ज़माने की याद दिलाता है। सन 1784 में बीकानेर के महाराजा गज सिंह जी ने गजनेर पैलेस की स्थापना की थी और तब झील के किनारे बीकानेर के महान महाराजा गंगा सिंह जी ने इसे पूरा किया था। शाही परिवार के साथ ही ये जगह गेस्ट के लिए हंटिंग ग्राउंड और रेस्टिंग प्लेस हुआ करती थी और आज ये एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गया है।
बांसुरिया की ताल सुनाता छम छम करता आओ जी, जी मन सावरिया थे, आओ भोग लगाओ जी। राजस्थानी में भोजन ग्रहण करने को जीमन कहते हैं और इस समय हम जयपुर रोड पर वीर तेजा ढाबे पर हैं और यहाँ की स्पेशलिटी है ये 18 इंच की बड़ी रोटी, जिसको पहले लोहे के तवे पर सेका जाता है। और फिर तंदूर में। तो ये है हमारी बड़ी रोटी, बहुत ही बढ़िया है। ये है हल्दी की सब्ज़ी जो यहाँ की बीकानेर की फेमस है और सीजनल है। ये है मलाई प्याज की सब्ज़ी। अब हम इसे खा के देखते हैं। हल्दी से भरा और देसी घी से भरा, बहुत ही रस्टिक टेस्ट है, मज़ा आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं प्याज मलाई। क्रीमी ग्रेवी है, रिच, हल्की सी सेकी हुई प्याज है और देसी घी है। काफ़ी रिच सब्जी है, बीकानेर की ये खास सब्जी है। मलाई प्याज, हल्दी की सब्जी, बड़ी रोटी, और हम खा रहे हैं वीर तेजा जी होटल पे। राजस्थानी में कहा जाए तो खाना एकदम चोखो था, और जैसे कहा जाता है हिंदी में कहावत होती है कि 5 हाथ घी में, तो ये 10 की 10 उंगलियां घी में खा के, इतना घी था इसमें, इतनी 18 इंच की बड़ी रोटी थी, तो एकदम चोखो खाना था। कैमल रेगिस्तान से जुड़े शहरों में और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए एक तरह का सारथी ही माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में, सर्दी गर्मी में, कैमल की जो विशेषता है वो किसी और जानवर की नहीं है। ये उनके रोज़मर्रा के कामों में, खेती बाड़ी में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, हर तरह से उनका साथ निभाता है। रेगिस्तान में कैमल्स के महत्व का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एशिया का एकमात्र और दुनिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर और ब्रीडिंग फार्म अगर कहीं है तो वो बीकानेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC में कैमल्स की एग्जिस्टिंग ब्रीड्स को प्रिजर्व करना, कैमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ और मेडिसिनल वैल्यू को स्टडी करना, और ऊँट पालन और ऊँटों से संबंधित सभी चीज़ों पर रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। रेगिस्तान में वो तो मोटर गाड़ी है, वो में तेल नीचे खड़ी रहती है, खाया पिया नहीं तो 2 दिन तो चला जाएगा। यूँ तो जब या 10 दिन तक ही रह जाए। अच्छा, 2 दिन बिना खाए पिए चल जाता है। हाँ, अच्छा, 2 दिन तो कहीं खाया पिए बिना आप टूर कर ले।
अच्छा, और पानी का कैसे रहता है? पानी वो कम ही पीता है, दोनों टाइम ही पी ले, सुबह शाम। हाँ। नैजना से एक हफ्ते भर तो रह ही जाओ। और नहर है, पहले सारी ऊँट गाड़ा खोदी मशीन वापरी है। जो वो नहर है वो ऊँटों के द्वारा खोदी गई? हाँ। अच्छा, ये ऊँट गाड़ा से सारी खोदी है। अच्छा। हमें यहाँ ऊँटों से संबंधित बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता लगे, जैसे कि एक ऊँट का एवरेज लाइफ स्पैन 20 से 25 साल का होता है। जन्म के समय कैमल काफ का वेट लगभग 35 से 40 किलो का होता है और वो जन्म के 2 घंटे बाद ही चलने लगता है। फुल ग्रोन कैमल का वेट 400 से 750 किलो तक होता है, डिपेंडिंग ऑन मेल एंड फीमेल कैमल। और एक प्यासा ऊँट 100 लीटर तक पानी पी सकता है। हमें यहाँ ये भी पता लगा कि सिंगल हम्प्ड कैमल सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखे जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। और डबल हम्प्ड कैमल कोल्ड डेजर्ट नुब्रा वैली, लद्दाख में देखने को मिलते हैं। सच में ऊँटों को डेडिकेटेड ये जगह एक अद्भुत एक्सपीरियंस है।